बहुत से बच्चे वीडियो शुरू करने से पहले स्किप करने की सोचेंगे। उनके लिए पहले मैं बता देता हूं कि आज की वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। नंबर 1, आपको वर्दी पहननी है या नहीं। नंबर 2, आपका जो एग्जाम है उसके लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और कितना नंबर का आपका पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन होने वाले हैं। नंबर 3, आपकी वैकेंसीज कब आई थी, कितनी आई थी और अब कितनी आ सकती है। नंबर 4, आपका पे लेवल है वो क्या कुछ होने वाला, आपकी ग्रोथ सैलरी कितनी होने वाली है और आपका टाइपिंग टेस्ट में क्या कुछ होने वाला है। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट, पीएमटी और पीएचटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या कुछ है वो भी बात उस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर आपकी सीएफटी के बारे में बात करेंगे और आपके एग्जाम कब आएंगे, कब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, कब आपका एग्जाम होगा, इन सारी बातों पर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JWA यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। तो दोस्तों, आप सभी समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। वैसे तो इसे हम क्लरिकल पोस्ट के तौर पर ही लेके चलते हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्रियल की भर्ती है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो लेखा जोखा होता है उसको मेंटेन रखना होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें सबसे पहले अगर मैं आ जाता हूं आपकी वर्दी के ऊपर, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भाई हमें दिल्ली पुलिस की वर्दी पहननी है या नहीं। सारी चीज पर डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो चाहे कितनी भी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन आज आपका हर डाउट क्लियर होगा। पहले कट ऑफ क्या थी, अब कट ऑफ कितनी जा सकती है, कंपटीशन कैसा क्या कुछ रहने वाला है, हर चीज पर डिटेल से बात होने वाली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना है हर अपडेट के लिए, एसएससी से जुड़ी हर अपडेट के लिए। तो बात कर लेते हैं आपकी वर्दी की। वर्दी में क्या कुछ रहने वाला है। देखो भाई, अगर आपको यहां पर ये है जुनून कि मेरे को वर्दी पहननी है या मेरे को सिविल ड्रेस में रहना है, तो आपकी यहां पर दोनों मनोकामना पूरी हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लगभग 4 दिन यहां पर सिविल ड्रेस में रहना है और 2 दिन आपको वर्दी पहननी होती है। संडे आपको यहां पर हॉलीडे के तौर पर मिल जाता है, ठीक है। अगर आप अपने ऑफिसर जो आपके ऊपर काम कर रहे हैं, अगर उनके मन की इच्छा है कि आप भाई 6 दिन वर्दी पहन के आओ, तो आपको 6 दिन वर्दी पहननी पड़ सकती है। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी 0% है। आपको 4 दिन सिविल ड्रेस और 2 दिन ही वर्दी पहननी होती है, ठीक है भाई। उसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई इसमें क्या कुछ मामला है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या कुछ होने वाली है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहां पर आपको मैं बिल्कुल डिटेल में बताता चलूंगा, एक एक चीज आपकी डाउट है वो क्लियर होता जाएगा भाई, गारंटी जैसी बात है। और आप अपना कमेंट जरूर कर दे जैसे भी आपकी डाउट हो। सबसे पहले यहां पर होगा भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर टाइपिंग, फिर सीएफटी, फिर मेडिकल। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के ऊपर। इसके अंदर आपका क्या कुछ रहने वाला है। तो भी देखो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपका यहां पर लगभग यहां पर 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आपका जो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके टाइपिंग के नंबर मिला के और यहां पर एग्जाम के नंबर मिला के आपकी क्या कुछ कट ऑफ रहने वाली है वो निकल के आने वाली है। और पहले क्या थी, अब क्या है, हर चीज पर बात करते चलेंगे, तो आप टेंशन मत लो। यहां पर बात आएगी भाई सबसे पहले कि जीके जीएस। आपकी जीके जीएस यहां पर आती है भाई 20 नंबर की, ठीक है। जिन बच्चों को यह लगता है ना कि भाई हमारी जीके कमजोर है, क्योंकि जो सीजीएल सीपीओ की तैयारी करते हैं उन बच्चों के सबसे जो वीक पोर्शन होता है, मेरे को जहां तक पता है भाई, वो जीके और जीएस ही होती है। लेकिन भाई अगर मैं बताऊं अपनी, तो मैंने सेल्फ स्टडी के तौर पर भी अच्छे मार्क्स कैरी किए हैं जीके के अंदर। तो आप भी जीके के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। मैं बताऊंगा आपको कहां से पढ़ना चाहिए, ठीक है। जहां से आपको मेरा उसमें कोई बेनिफिट तो है नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा जेन्युइन तरीके से कि आपको कहां से बेस्ट तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। मैथ्स आपका 20 नंबर का आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एसएससी की तैयारी करते हैं उन बच्चों का मैथ्स वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर मैथ्स सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर का ही है, ठीक है भाई। रीजनिंग यहाँ पर 25 नंबर की है, जिसमें से आप 25 में से 25 कैरी कर सकते हो। इंग्लिश यहाँ पर 25 नंबर की है और कंप्यूटर यहाँ पर 10 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बैठ रहे हैं 100 और मार्क्स भी आपके बैठ रहे हैं 100, ठीक है। टोटल एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम सिलेबस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस का अभी क्या है कि भाई काफी समय है, आपको हर चीज लेके चलनी है। जीके जीएस आपको डिटेल से पढ़नी है, मैथ्स आपको डिटेल से पढ़ना है, रीजनिंग आपको डिटेल से पढ़नी है, इंग्लिश आपको डिटेल से पढ़नी है और कंप्यूटर आपको डिटेल से पढ़ते चलना है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई इसके अंदर जो सेकंड है वो टाइपिंग टेस्ट।
टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको 25 मार्क्स की टाइपिंग होती है भाई, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऐड होते हैं, जो फाइनल कट ऑफ आती है वो 25 मार्क्स इसमें ऐड करके 125 में से आपकी कट ऑफ निकाली जाती है। टाइपिंग टेस्ट में आपके 25 में से आपको लगभग अच्छे मार्क्स कैरी करने हैं, तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस हम बता देता हूं आपको। स्पीड आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, वैसे तो बोलने में आसान है, और हिंदी की अगर आप टाइपिंग करते हो तो वहां पर 25 वर्ड पर मिनट है। लेकिन यहां पर आपकी अगर एक गलती होती है तो 10 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट के हिसाब से 10 वर्ड कम हो जाते हैं अगर आपने एक गलती कर दी। तो यही रीजन है कि बच्चे टाइपिंग के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फेल होते हैं। तो यहां पर एक बार मैं थोड़ा आपको ये बता देता हूं कि पिछली बार वैकेंसीज कब आई थी। पिछली बार जो आपकी वैकेंसीज आई थी वो 2023 में आई थी, लगभग 850 के आसपास वैकेंसीज थी। अब 2025 में 2 साल के बाद वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन उससे पहले आपकी जो वैकेंसीज थी वो लगभग 7 से 8 साल पहले आपकी वैकेंसीज आई थी। लेकिन अब की बार भी डाटा, अगर आपको ये लग रहा है नहीं कि भाई 400-500 आएंगे, लेकिन अभी रिटायरमेंट बाकी है। सबसे ज्यादा जो रिटायरमेंट होते हैं वो आपके अगस्त के महीने में देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब के आपकी जो लिस्ट बनेगी ना रिटायरमेंट की, तो आपकी जो वैकेंसीज है वो 750-800 के आसपास डेफिनेटली जाने वाले हैं। वहां ये मैं मानता हूं कि थोड़ा टफ एग्जाम होता है इसका, लेकिन अगर आप अभी से लग जाओगे तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि बच्चे लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि पहले क्या होता था कि भाई पता नहीं होता था हमको कि एग्जाम नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्जाम कब होगा, एकदम से सारा सौदा तैयार कर दिया जाता था। लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अभी से तैयारी के लग सकते हो। आपके पास 7-8 महीने हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि और भी ज्यादा टाइम है। कुछ डिले होने के भी चांस है, क्योंकि कोई अभी कुछ कंफर्म नहीं है टीसीएस आपका एग्जाम लेगी या कोई और एग्जाम लेगा। तो उस हिसाब से आपको क्या करना, अभी तैयारी के लग जाना है। कंपटीशन हार्ड होने वाला भाई अब की बार, क्योंकि बच्चे हैं सभी पढ़ने लगे हैं। और अब की बार आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, एचसीएम और यहां पर एडब्ल्यूटीपीओ, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, हर एक के ऊपर जो आपको बेनिफिट दे सकती है कि भाई क्या कुछ मामला है, ठीक है। अभी इसमें हम फिजिकल के बारे में बात करेंगे। बहुत से बच्चों के माइंड में दिमाग में ये आ रहा हो कि हाइट क्या कुछ है। कुछ एक मेरे से पर्सनली मैसेज आए थे हाइट को लेकर, तो वहां से हमने ये वीडियो बनाने की डिटेल में सोची है, ठीक है भाई। तो अभी बात कर लेते हैं थोड़ी ही टाइपिंग के बारे में। तो यहाँ पर भाई आपको बता दिया कि टाइपिंग हार्ड होती है, मार्क्स आपके 25 होते हैं, मिनट 10 होती है। तो आपको लगभग है ना, यहाँ पर आप अगर पास भी हो रहे हो तो भी आपको पहले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। अगर अब मैं थोड़ी कट ऑफ की बात कर लेता हूं, आपकी ओवरऑल में से कितनी क्या कट ऑफ रहती है। आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ पिछली बार जनरल की अप्रोक्स गई थी 96, ओबीसी की गई थी 93, ईडब्ल्यूएस की 90 के आसपास ही रही थी। ये 125 में से बता रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपने मार्क्स 85-100 में से कैरी कर लिए तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसी के साथ मैं आपको एक नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता देता हूं कि यहां पर आपकी नेगेटिव कितनी है। नेगेटिव मार्किंग देख के आपके होश उड़ गए होंगे भाई, 0.5। अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने उसी के साथ एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको आधा नंबर मिलेगा, और 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपको 1 क्वेश्चन सही है वो भी कट जाएगा। यह बहुत ही बुरी नेगेटिव मार्किंग है एसएससी के इतिहास में। इतनी बुरी नेगेटिव मार्किंग किसी में भी नहीं होती। 1/4 होती है, रेलवे के अंदर 1/3 होती है, लेकिन एचसीएम, दिल्ली पुलिस एचसीएम के अंदर आपकी 0.5 होती है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको पहले यह बता देता हूं कि भाई आपका एग्जाम कब होने वाला है और क्या कुछ मामला है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या कुछ मामला है। तो भाई यहां पर देखो, जो मिनिस्ट्रियल की है वो 7 अक्टूबर 2025 से आपके फॉर्म शुरू होंगे, ठीक है भाई। और 7 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 नवंबर 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और दिसंबर जनवरी में इसका आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप लगा लीजिए अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके पास पूरे 10 महीने हैं तैयारी के, ठीक है। बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि आपको कहां से तैयारी करनी चाहिए, क्या कुछ पढ़ना चाहिए। अगर आपने मेरी बात मान ली, मेरा कोई भी किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपके बेस्ट भले के लिए मैं जो बताऊंगा वो भाई जहां से मैं भी पढ़ाऊं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूं, आपको एक अच्छे लेवल की बात बता के जाऊंगा। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि भाई यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड नहीं है, यहाँ पर हमको तो भाई स्क्रीन चलती हुई दिखाई देनी चाहिए। आपको चाहिए क्या है, जॉब, और वो तुम्हारा भाई अपनी फुल मेहनत करके आपको बेस्ट चीज प्रोवाइड कराने का काम करेगा, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं थोड़ी फिजिकल की। भाई फिजिकल में क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि फिजिकल यहां पर आपका होता है बिल्कुल आसान, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों की बात करने वाले हैं। रनिंग 1600 मीटर मेल के अंदर और 800 मीटर मात्र फीमेल के अंदर है। भाई 7 मिनट में आपको रनिंग करनी है मेल को 1600 मीटर, 5 मिनट में रनिंग करनी है फीमेल को 800 मीटर, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों है भाई, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप 15 दिन की प्रैक्टिस करते हो तो आप लॉन्ग जंप भी कर जाओगे और हाई जंप भी कर जाओगे। लॉन्ग जंप यहाँ पर 12.5 फीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए मात्र 9 फीट है भाई, ठीक है। हाई जंप मेल के लिए 5.5 फीट है और फीमेल के लिए मात्र 3 फीट है भाई। आप एक बार अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कूद के देख सकते हो, बिल्कुल आसान है भाई। आपको करना फोकस चाहिए पेपर के ऊपर, टाइपिंग के ऊपर। आपको डेली 1 घंटा टाइपिंग अभी करनी चाहिए और आपको डेली 10 से 11 घंटे आपको एग्जाम के लिए देने चाहिए, ठीक है। आपको क्या है कि बेस्ट रिजल्ट तभी आएगा। एक तो होता है भाई पढ़ना, एक होता है पढ़ते रहना। अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपका जो बेस्ट रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर हाइट की। हाइट यहाँ पर मेल और फीमेल, मेल के अंदर 170 नहीं है, मात्र 165 सेंटीमीटर। फीमेल की मात्र 157 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है। 165 सेंटीमीटर मेल के अंदर, 157 सेंटीमीटर फीमेल के अंदर। और यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है भाई, 5 सेंटीमीटर का रिजर्वेशन के अंदर मेल और 5 सेंटीमीटर का रिजर्वेशन के अंदर फीमेल की। अगर चेस्ट की बात करें, मेल के अंदर है चेस्ट 78 से 82, 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव होना चाहिए। और यहाँ पर फीमेल के अंदर चेस्ट वगैरह नहीं नापी जाती है भाई, ठीक है। अभी थोड़ी ही एज की बात कर लेते, तो भाई एज आपको पता है कि वही 25 साल उम्र होती है। और यहाँ पर आपका क्या है कि एज रिलैक्सेशन की भी आपके इसके अंदर दिया होता है। तो ये सारा मामला था यहाँ पर फिजिकल का। अभी थोड़ी बात करते हैं कि आगे उसके बाद क्या होता है भाई, CFT, ठीक है। CFT की आपको क्या है कि ज्यादा कुछ दिक्कत लेने की बात नहीं है, मैं बता दूंगा आपको कहां से पढ़ना चाहिए। आपका CFT क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है CFT। आपका जो CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कौन लेता है, आपका SSC। फिर फिजिकल दिल्ली पुलिस कराती है, टाइपिंग दिल्ली पुलिस कराती है, CFT दिल्ली पुलिस और मेडिकल भी दिल्ली पुलिस ही कराती है। फिर आपकी ज्वाइनिंग भी दिल्ली पुलिस ही कराती है। अब बात कर लेते हैं भाई पे लेवल क्या है। यहाँ पर आपका पे लेवल है भाई 4, ठीक है। 25,500 से लेकर 81,000। ये तो होगी भाई आपकी फॉर्मेलिटी के तौर पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जेब में क्या डलने वाले हैं, आपके अकाउंट में क्या आएंगे। भाई आपके अकाउंट में 55 से 60,000 रुपए पर मंथ आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 महीने की ट्रेनिंग नहीं होती भाई दिल्ली पुलिस 9 महीने की ट्रेनिंग होगी, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। आपकी सिर्फ 3 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। मात्र 3 महीने आप ट्रेनिंग करोगे और आपको आपका जो है जोन दे दिया जाएगा, अलॉट करा दिया जाएगा कि भाई आप अब परफेक्ट हो गए हो, अपनी जॉब करो, ठीक है। कोई भी बसड़बाजी नहीं है, बिल्कुल शांति से आप अपनी जॉब कर सकते हो, ठीक है। वो 9 से 5 वाली ड्यूटी होने वाली है, ठीक है। इसमें भी क्या है कि कभी कभी अगर आपकी छुट्टी है और उस दिन कोई प्रोग्राम है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो आपकी ड्यूटी लगा दी जा सकती है, वरना आपकी कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 55 से 60,000 रुपए और नया जो पे स्केल आने वाला है 2026 के अंदर, उसके अंदर आपकी 75 के आसपास सैलरीज आने वाली हैं। तो इसमें क्या है कि भाई आपका कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप इजिली कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर CFT के बाद होगा आपका मेडिकल। मेडिकल में क्या है कि भाई अगर आपके चश्मा लगे हुए हैं तो वो भी चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ के दिखाना भाई कुछ ऐसे कि होता है मेडिकल के अंदर। तो अगर आपने विद लेंस, अगर लेंस के साथ भी अगर उसको पढ़ देते हो तो आप ओके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना हैवी मेडिकल HCM का बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी हो जाएगी ज्वाइनिंग। तो ये सारी बातें थी, इसमें आप अपना टारगेट कर सकते हो, ठीक है। HCM का लगभग 800 के आसपास वैकेंसीज अब की बार भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैंने शुरू में बोला था कि भाई आपको तैयारी कहां से करनी है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आपको बेस्ट जीके करनी है, ठीक है, बेस्ट मैथ्स करना है, ठीक है, और बेस्ट रीजनिंग करनी है, तो आप RWA से पढ़ सकते हो। पिछली बार काफी सिलेक्शन दिए हैं भाई, आज तक हम कभी भी अंकित सर से नहीं मिले हैं, ठीक है। लेकिन जहां से तैयारी की है, मैं भी एक स्टूडेंट की तैयारी की है, तो मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो आपको इजीली समझ में आ सके और जहां से आप इजीली सिलेक्शन ले सके, ठीक है। वैसे मैं अंकित सर से कभी मिला नहीं हूं, कभी मिलने का सौभाग्य होगा तो जरूर बताएंगे कि बच्चों ने हमारे चैनल के थ्रू भी आपसे पढ़ने की कोशिश की है। भाई पता नहीं कितने बच्चे इससे मोटिवेट होंगे, लेकिन हाँ, हम अपनी ओर से बेस्ट देने का काम करेंगे कि भाई हम बेस्ट टीचर बता सके। कोई पैसा देने के चक्कर में ये नहीं है कि भाई आप उसका बैच लो, ये करो, आप वहां से पढ़ सकते हो। और भाई और इंग्लिश आप गोपाल वर्मा, रानी मैडम काफी है भाई, ठीक है।
आप है अमन वशिष्ठ, वही काफी आप किसी से पढ़ सकते हो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश 25 नंबर की आती है। मैं कभी RW से पढ़ा नहीं हूं, तो आप वहां से आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि भाई इंग्लिश का क्या कुछ पोर्शन है, तो आप वहां पर जाकर अपनी बेस्ट तैयारी के साथ एक अच्छी नौकरी में लग सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी का प्यार देने के लिए वीडियो को बहुत बहुत तहे दिल शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तो उम्मीद करूंगा आप चैनल सब्सक्राइब करके जाओगे। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।